मनुष्य को चाहिए कि वह समाज में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए सदा नम्रता और धर्म के अनुसार ही आचरण करे। श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण इस प्रकार का होता है कि वह नीतिपूर्वक सभ्य आचरण में ही विश्वास करते हैं। मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक समाज की कुछ सीमाएं और मर्यादाएं होती है। व्यक्ति को चाहिए कि वह उन सीमाओं में रहते हुए ही आचरण करे। विद्वान और गुणी व्यक्ति किसी भी राष्ट्र और समाज के लिए अमूल्य रत्न होते हैं। किसी भी क्षेत्र में की गई उनकी सेवाओं और कार्यों का राष्ट्र के लिए बहुत महत्व होता है। इस प्रकार के पुरुष रत्न समाज में बहुत कम होते हैं, परंतु ऐसे व्यक्तियों की न तो किसी चीज़ से उपमा दी जा सकती है और न उनका मूल्य ही आंका जा सकता है। स्त्री रत्न से बढ़कर कोई दूसरा अमूल्य रत्न नहीं है। सचरित्र पतिव्रता स्त्री किसी परिवार के लिए सम्मान का कारण होती है। स्त्रियों का एक समान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। स्त्री को लक्ष्मी के रूप में प्राचीन ग्रंथों में सुचारित किया गया है। परिवार के अतिरिक्त देश के निर्माण में भी स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाली स्त्री की उपमा रत्न से दी गई है। संसार में रत्नों की प्राप्ति बहुत कठिन है। संदर्भ के अनुसार गुणवान महिलाओं और पुरुषों का जिस समाज में अभाव होता है उसे दुर्भाग्य समझना चाहिए। रत्न उसे कहा जाता है जिसमें सौंदर्य हो, तेज हो, चित्तकर्षण हो। इसी प्रकार समाज के अलंकृत करने वाले अथवा समाज की शोभा बढ़ाने वाले स्त्री और पुरुषों को रत्न कहा जाता है। इसी प्रकार के रत्नों से समाज की शोभा बढ़ती है। आलसी पुरुष को कभी भी शास्त्र का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। आलसी व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय शास्त्रों में अनेक स्थानों पर कहा गया है कि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सुख भोग की इच्छा त्याग देनी चाहिए और उसे आलस्य से दूर रहना चाहिए। आलसी अपने परिवार के लिए भी दुख देने वाला सिद्ध होता है। स्त्री में आसक्त पुरुष को न तो स्वर्ग मिलता है और न उसके द्वारा कोई धर्म कार्य ही हो पाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता वह सदैव दुखी रहता है। उसके लिए मानवोचित कर्तव्य पालन करना भी कठिन होता है। उसे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता और वह समय से पूर्व भी बूढ़ा हो जाता है। स्त्रियां भी स्त्रीण पुरुष का अपमान कर देती है।